वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तुसीं वेख रहे हो मेरा चैनल हसनैन एग्रीकल्चर व्लॉग। आज मैं थोड़े नाल नवी वीडियो लैके हाज़िर होया। वीडियो वेखण तो पहले मेरे चैनल को लाइक ते सब्सक्राइब कर लो। ये थोड़े वाल मैं हौसला देवां ते गिफ्ट होसी ताकि मैं थोड़े नाल नवी नवी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकां। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊँगा कि माल्टे संतरे की शौक और उसकी पहचान और उसको हमने कैसे बीमारी से काबू पाना है और कैसे उनका ख़ात्मा करना है बीमारी का। ठीक है, कोविड की तरह ये बीमारी भी फैलती है। ठीक है, ख़तरनाक बीमारी है और तरशादा फलों को बेहद नुकसान पहुंचाती है। ये जो है सबसे पहले नरम और छोटी शाखें ऊपर से नीचे की तरफ हमलावर होती है। ठीक है दोस्तों, ये देख लो, आपको नज़र आ रहा होगा, ये शौकें हैं ऊपर से नीचे की तरफ हमलावर हो रही हैं और फिर बड़ी शाखों तक पहुंच जाती है। और जो मुतासरा शाखें हैं और टहनियाँ जो हैं सूख कर सफ़ेद और चमकदार नज़र आती हैं। ठीक है, बीमारी से पत्तों पर सफ़ेद निशान पड़ जाते हैं, पीले रंग होकर जो पत्ते गिर जाते हैं और पौधों की बढ़ोतरी रुक जाती है। ठीक है दोस्तों, और इस तरह बीमारी का हमला फलों पर भी पहुंच सकता है। इस बीमारी की वजह से फल बेशक्ल हो जाते हैं और गल सड़ जाते हैं। और ये बीमारी जो है फफूंदी की वजह से फैलती है। ठीक है दोस्तों, ये बीमारी ऐसे पौधों पर हमला करती है जो कमज़ोर हों और इस बाग की मिट्टी भी ज़रख़ेज़ ना हो। इसलिए पौधों की सेहत बरकरार रखने और बीमारी से बचाने के लिए कमज़ोर पौधों को साल में 2 मरतबा हमने खाद देनी है। गोबर की गली सड़ी खाद और कमियाई खाद मिलाकर देनी है, दोनों मिलाकर देनी है। खादें जो है मौसम बहार और मौसम ख़िज़ा में देनी है। ठीक है, मिकदार खाद फ़ी पौधा जो देनी है 900 ग्राम एलुमिनियम सल्फ़ेट और 900 ग्राम गोबर की गली सड़ी खाद। वो न कच्ची खाद उठाकर बगात को लगा दें और इससे बीमारी अटैक करती है। सीवी का अटैक होता है और वो जड़ें गल देगी बहुत पौधों की। ठीक है, इसलिए ख्याल करना कि पुरानी गली हुई खाद इस्तेमाल करनी है। ठीक है दोस्तों, सबसे अहम चीज़ जो है हमारी वो है नर्सरी बीमारी से पाक साफ़ होगी तो हमारा इतना मसला नहीं होगा। जब नर्सरी हमारी बीमारी से भरी पड़ी होगी तो हम पौधे जब लेके आएंगे, शिफ्ट करेंगे तो बीमारी को खुद ब खुद अटैक करेंगी। सबसे अहम चीज़ है नर्सरी। जो पौधे आपने सेलेक्ट करने हैं वो किसी अच्छी नर्सरी से हों। ठीक है दोस्तों, वो ना बीमार नर्सरी से और वो माल्टे की पनीरी से जो पौधे तैयार हों वो उठा के लें और लगा दें, फिर पौधा क्या ग्रोथ करेगा, वहीं कहीं रुक जाएगा। ऐसे पौधे हासिल करने हैं नर्सरी से जो बीमारी से पाक साफ़ हों और जो इस बीमारी पर अटैक हो, जिस पौधे पर इस बीमारी का अटैक हो, दरख्तों से तमाम फल तोड़ लेने हैं। ठीक है, और हमला शुदा टहनियाँ जो है अलहदा करके जला देनी है उनको, और काटी और टहनियों पर हमने लगाना है तार कोल लगा देना है। ठीक है, ये स्प्रे है और कोशिश करनी है कि अपनी जो नर्सरी है वो किसी अच्छी और इम्पोर्टेड शुदा और अच्छी क्वालिटी की नर्सरी हमने सेलेक्ट करनी है। रजिस्टर शुदा जो नर्सरी उनसे पौधे लेने हैं ताकि आपकी जो पौधे हैं अच्छी रिज़ल्ट दें और अच्छी पैदावार हो, अच्छे ग्रोथ करें। ठीक है दोस्तों, ये ना हो कि पौधे पता नहीं किस तरह का तैयार शुदा हो, किस तरह की ग्राफ्टिंग हो और आप ले आएँ उठा के और लगा दें। एक दफ़ा लगा दें तो लेंगे, लेकिन बाद में मसला बनेगा, पौधे बीमार हो जाएंगे और इतना ख़र्चा जो हमें करना है, पौधे भी 100 का 150 का मिल रहा है वो हम लगा लेंगे, लेकिन बाद में हमें मुनाफा नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। इससे बेहतर है कि आप अगर ख़ुद नर्सरी तैयार कर लो। तो वो भी मेरा लेक्चर है, इधर लेक्चर क्या मैंने वीडियो दी हुई है, ख़ुद तैयार करने का तरीका अभी बताया हुआ है मैंने वीडियो में। कोशिश करनी है कि ख़ुद तैयार करो तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। अगर किसी दोस्त को कोई इशू हो तो मेरे साथ रब्ता करे, मैं उसका तरीका भी बता दूंगा और इंशाल्लाह हेल्प भी कर दूंगा अगर किसी की
नर्सरी किसी ने तैयार करवानी है या कोई मसला है ऐसा, तो 1-2 एकड़ जो लगाने हैं इसलिए बेहतर है कि ख़रीद लो। अगर ज़्यादा लगानी है तो फिर ख़ुद तैयार करो, ठीक है। ये 1.5 साल का प्रोजेक्ट होता है नर्सरी तैयार करने का। मेहनत तो होती है, लेकिन जो इंसान ख़ुद लगाता है तैयार करके, उसकी जो गारंटी वाली चीज़ होती है, ख़ुद अपने हाथों से तैयार की पौधा अच्छा ग्रोथ करता है। हम तो ख़ुद खट्टी से तैयार करते हैं ना। ठीक है दोस्तों, ओके, अल्लाह हाफिज़।